हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। तो आज मैं आप सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ, जो कि है करंट फीलिंग्स के बारे में। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एक मिनी रीडिंग होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 पिकअप आइल रीडिंग है। तो पहला जो पाइल है वो है रोजी फ्यूचर टैरो। तो जो पाइल है ये रोजी फ्यूचर टैरो है। सेकंड है लाइट सीयर्स एंड हाँ, पहली पाइल जो है पिंक पाइल बोलूँगा इसको। पिंक पाइल अगर कलर के हिसाब से देखना है। सेकंड है ब्लैक पाइल जो कि लाइट सीयर्स टैरो। एंड थर्ड है पर्पल पाइल या ब्लू पाइल, आपको जो माननी है मान लो। ये है टैरोट फॉर ऑल एजेस। ओके, सो आपको जो अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है, आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। एंड आप 1 मिनट का टाइम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो एंड फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो जो आपको पाइल चूज़ करनी है एंड वो आप चूज़ कर सकते हो। एंड तो मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रोजी फ्यूचर टैरो चूज़ करा था मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस रोजी फ्यूचर टैरो के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। जो भी फर्स्ट पाइल देख रहा है उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ सकती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट एनर्जीज क्या आ सकती हैं फर्स्ट पाइल वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। आपके और आपके पर्सन के क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्पाइसेस आ सकता है, नो सॉरी स्कॉर्पियो। इसके बाद टॉरस, टॉरस के बाद है जेमिनी। देन इसके बाद है लियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद आपके और आपके पर्सन के लेटर के वर्ड्स क्या आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। इट्स CPSAINKHNT। ये मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट आपके और आपके पर्सन के एंड SP एंड PP। एंड देन इसके बाद जो ओवरऑल मेरे पास जो रीडिंग आ रही है मोटा मोटा, देखो तुम्हारा पर्सन जो है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसका ज़िंदगी का सिनेरियो यही है कि इसको लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते, तुम्हारे लिए बहुत वेल विशर है, तुम्हारी फीलिंग्स का सोचता है, बहुत सेंसिटिव है इंसान, जैसा तुम चाहते हो वैसे इंसान सोचता है। बट अभी के लिए जो इंसान है अभी के लिए गलत ट्रैक पे चला गया है। ऐसा इंसान जब तक गलत ट्रैक पे रहेगा तब तक इसकी अलग ही होगा। इसने अपने दिमाग में डिसीजन बना लिया है कि अभी तुमसे दूर जा रहा है, एक्शन ले रहा है, अपनी मन की ख्वाहिश पूरी कर रहा है। जब तक इंसान अपनी मन की ख्वाहिश करेगा ना तब तक इंसान अपने पे ही रहेगा एंड अपने पे फोकस ही करता रहेगा, बिकॉज इसकी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी आ रही है। जब तक इंसान की ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी आएगी ना तब तक इंसान अपने से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस इंसान का सबसे बड़ा मानना है। तो अभी के लिए इस इंसान को गिव अप कर दो, इस इंसान को छोड़ दो अभी के लिए इसके हाल पे। बिकॉज बंदा अभी तुमको लेके ना, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। वो बंदा क्रॉस रोड्स पे है। वो बंदा अपने पे फोकस नहीं कर पा रहा कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको नहीं समझ आ पा रहा। तो इसलिए वो फोकस्ड भी नहीं कर पा रहा ना अपनी ज़िंदगी के लिए। तो उसको फोकस करने दो एक बहुत अच्छे तरीके से। उसको ऐसा लगता है कि जो 4 महीने है ना, ये बंदा इंसान अगर अपने पे फोकस करे, अपने आप को समझे कि उसको क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना, तो जाके मुझे ऐसा लगता है कि वही 21 वीक्स है। 21 वीक्स के बाद जाके उस इंसान का मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आके चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा एंड आगे चलेंगी भी चीज़ें। बिकॉज वो पर्सन जो है ना, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, वो 1-2 साल का रिलेशनशिप्स में आ गया, वहाँ पे अपना 100% गिव अप मतलब दिया। एंड देन उसके बाद वो इंसान ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आके गिव अप करते एट द एंड। वो इंसान का नेचर ही नहीं है। तो इंसान गिव अप नहीं करना चाहता, वो लॉन्ग टर्म शादी का सोचता है। तुम्हारा पर्सन बहुत सेंचुअल वाला बंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट करने की ज़रूरत है। बंदा बहुत सारी चीज़ों से गुजर भी रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको इनसिक्योरिटी हो रही है उसकी शादी को लेके भी ना। एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग भी हैं जो उसको बहुत गाइड करते हैं यहाँ पे चीज़ों को लेके ना, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस इंसान को ना बहुत वैलिडेशन की बहुत होता है
जो वैलिडेशंस होते हैं ना, इस इंसान को वैलिडेशन चाहिए होता है कहीं ना इस इंसान के दिमाग में है कि इंसान मुझे वैलिडेशन करे, इक्वल गिव टेक के साथ ट्रीट करे, सब चीज़ें बहुत बढ़िया से हो, बिकॉज स्टेबिलिटी उसको रुला रही है अभी बहुत ज़्यादा ना। वो जो स्टेबिलिटी है ना उसकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा रुला रही है। तो अभी मैं आपको एक बोलूँगा कि मंत्रा बोल लो, मैनिफेस्टेशन मंत्रा या जो भी है, ये बोलूँगा कि आई एम फ्री टू चूज़ माई हीलिंग एंड माई लाइट। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई एम फ्री टू चूज़ माई हीलिंग एंड माई लाइट। ठीक है, एंड आपको एक और दे देते हैं मैनिफेस्टेशन मंत्रा ना, जो मे भी आपके काम आए। आई एम वर्दी ऑफ दिस सक्सेस एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सीन। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई एम वर्दी ऑफ दिस सक्सेस एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सीन। ओके, तो इस इंसान का ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप को एक रीराइट कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्रॉस रोड्स पे आके इंसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा इसको क्या करना चाहिए। एक मतलब होपलेस हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। देखो, कुछ लोग आते हैं जिन लोगों से एडवाइस लेता है, वहाँ पे सिनेरियो में पूछता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, आपके बारे में बताता है, शेयर करता है, फिर वहाँ पे जाके इसको लोग कुछ और बताते हैं, इसके दिमाग में कुछ और चलता है। तो एक इंसान अपने खुद के स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, वैलिडेट ही नहीं कर पा रहा अपने आप को। जब तक इंसान वैलिडेट नहीं कर पाएगा तब तक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा अपने आप पे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको करना चाहिए अपने आप को वैलिडेट। इंसान अपनी राह पे, एक होता है दिमाग में ना कि इसको अपनी कर लेनी चाहिए, अपनी करनी का सोच रहा है कि एक बार ना मैं अपनी करनी का कर लूँ, फिर उसके बाद इसको गम मलाल रहेगा नहीं कि इसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके दिमाग में यही है कि लेट गो कर दो, अभी के लिए जो भी इसकी ज़िंदगी में है ना वो कर दो। मतलब अपने आप पर रिलाइज़ कर रहा है, जो चीज़ के लिए सर्व नहीं कर रही ना, जो बिल्कुल इस पर रिलाई नहीं कर रही, जो चीज़ को बांध के रख रही है एक बंदिश में, तो इंसान अब उससे निकल रहा है कि रिलीज़ वाली है। तो अभी इसके दिमाग में ऐसा लगता है कि जो टाइम है ना वो मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है। एक ओल्ड रियलिटी वाली फीलिंग में है, अबेंडमेंट वाली फीलिंग में है, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना इसको डिसअपॉइंटमेंट सा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, एक वॉक अवे वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, इसको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। मैं बोलूँगा आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा, या आप दोनों अगर इससे बात करते होंगे ना इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 21 वीक्स में इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बिकॉज ये बहुत सोच समझ के अगर आपसे स्टेप लेगा एंड तभी आएगा आपकी ज़िंदगी में ना, जब इंसान ने स्टेप ले रखे होंगे। बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में वही आपको बताया ना कि स्टेबिलिटी चाहता है, एक सेविंग्स चाहता है। वो जो जनरॉसिटी है ना, वो इंसान को जनरॉसिटी नहीं मिल रही यहाँ पे जितना मुझे दिखाई दे रहा है ना। इसको फ्री एंड फ्लो रहना है अपनी ज़िंदगी में ना, और वो आपको आदान प्रदान भी नहीं करेंगे। मे बी आप इस पर मतलब एक होता है ना कि आप जब लड़ाई में भी आप लोगों की होती हो ना, आप इस इंसान को समझ ही ना पा रहे हो, इस इंसान पे फोकस ना कर पा रहे हो, या जो इंसान है ना इतना इनसिक्योर, अंदर से अंदर आपका टूटने का वो डर होता है ना रिलेशनशिप का, वो टूटने का डर आ रहा होगा। मैं आपके लिए ना ऑरेकल कार्ड भी निकाल देता हूँ, 2 ऑरेकल कार्ड्स हैं, ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं मोनोलॉजी से क्या आ रहा है फटाफट। ऑरेकल कार्ड से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ऑरेकल कार्ड से मुझे बताइए क्या आ रहे हैं मैसेजेस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। वही है कि आपने पास्ट को ना होल्ड बैक मत करो। अगर आपकी पास्ट में बहुत गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, अगर उन्हीं पे चीज़ पे अगर आप उन पर फोकस करके करोगे ना लड़ाइयाँ वगैरह, तो वो होल्ड मत करो। चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्स्ट पहले हो रखी हैं, सुटेबल करने के लिए पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जनवरी वाले होते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन में भी मैंने बोला 21 वीक्स में भी जनवरी में इंसान आपके पास आए, 24 दिसंबर, 1-1.5 महीने बाद ही तो ये इंसान तुम्हारे पास आए, आके चीज़ें सब्टल जब भी करे। टाइमलेस रीडिंग है, मैं तो नॉर्मल महीना बोल रहा हूँ कि फुल मून इन कैप्रिकॉन में भी उसका बर्थ साइन मतलब डेट ऑफ बर्थ कैप्रिकॉन सीजन में उसकी अभी चार्ट में नोड में कैप्रिकॉन साइन बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हो, तो कुछ भी मान सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली ये बोलूँगा कि आने वाली है जो भी है ना, एंड ऑफ साइकिल अप्रोचेज हो रही है, जितनी टफ साइकिल थी इस इंसान के साथ, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं और निकाल लेता हूँ, एक मिनट कार्ड्स रख दूँ आराम से यार, मिनट को गाइस। देन इसके बाद ये है मेरा सिटाडेल, सिटाडेल से निकालता हूँ। सिटाडेल से क्या आ रही है आपके लिए गाइडेंस गाइस, सिटाडेल से यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए सिटाडेल से क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर मेरे 1 वाले पीपल के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम।
सिटाडेल वाले पीपल्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं बोलूँगा द फॉरगॉटन मिस अपॉर्चुनिटीज, फियर ऑफ फेलियर। यार आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप, मतलब कि आपको फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है? मतलब आपको या आपके पर्सन को में भी एनालिसिस मिरर करती है कि आप इसे खोने का डर क्यों करते हो यार? ऐसा मत सोचो कि चीटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। मुझे यहाँ पे ना, जब तक कोलैबोरेशन नहीं करोगे ना, जब तक कोलैबोरेशन यहाँ पे नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। द क्रीमो सर डिलीवरिंग न्यूज़। देखो, जब तक तुम एक दूसरे को समझोगे नहीं ना, अपने अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नोट्स में, यहाँ पे क्लियर कट यही है, यही गाइडेंस थी गाइस आपके लिए, पाइल 1 वालों के लिए। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी तो नीचे गए हुए नंबर्स पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइस। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए यही बोलूँगा, एक शॉर्ट मिनी रीडिंग थी। ठीक है गाइस, अब मैं आगे बढ़ता हूँ पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी ब्लैक पाइल या लाइट सीयर्स टैरो जिन्होंने भी चूज़ करा था, अब मैं उनकी रीडिंग करूँगा गाइस। एक मिनट को यार, ये तो मेरे पाइल 2 वाले ब्लैक कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा था, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कार्ड्स में निकालता हूँ, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाइल 2 वालों को क्लियर कट, चलो अभी तुम्हारे पर्सन के ज़ोडिएक साइन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पाइल 1 वालों के लिए था कि रिकंसिलेशन होगा आने वाले टाइम में, एंड पाइल 2 का यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे पाइल 2 का तो क्लियर कट आंसर है, बहुत क्लियर कट आंसर है। सो पाइल 2 वाले जिन्होंने भी चूज़ करा था, तुम्हारे ज़ोडिएक साइन बता दूँ मैं क्या है। सबसे पहले टॉरस कैप्रिकॉन है, मैजिशियन आ गया गाइस, मेजर अरकाना है, तो सभी साइन मानो, यही बोलूँगा मैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द साइन गाइस, मेरे पास बहुत सारे मेजर अरकाना है, चैरियट, टेम्परेंस, तो मैं यहाँ पे सारे साइन ही बोलूँगा, और फिर भी तुम्हें चाहिए तो यही बोलूँगा कि पाइसिस है पहले, देन कैप्रिकॉन है, देन इसके बाद इक्वेरियस है, एंड लिब्रा है, एंड देन इसके बाद लियो है। ये ज़ोडिएक साइन है, बाकी सभी मानूंगा, मोटे मोटे ये साइन है यहाँ पे। एंड हर्मिट भी आया देखो गाइस। तो पहले वो बोलूँगा, और नेम्स के लेटर बता दूँ, एस आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है, पी आ सकता है, ई आ सकता है, एन आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है, सी आ सकता है, एक्स आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, एम आ सकता है। एंड देखो मैं गाइस, तो मैं बहुत मोमेंट बताऊँ, जो तुम रिश्ते के पीछे भाग रहे हो, ये रिश्ते के पीछे भागना छोड़ दो, बिकॉज तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान तुम्हारी वो केयर, तुम्हारी वो ईगो, जो तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक छोड़ो, मैं कहता हूँ तुम अगर 100% दे रहे हो, 100% का अगर वो 1% भी तुम्हारे साथ कर लेना बहुत अच्छे से, जब इंसान वो नहीं कर पा रहा तो कुछ नहीं हो सकता गाइस। सिंपल सी इस बात को समझो, वो इंसान नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, अपनी डल्लो चप्पो क्यों कर रहे हो यार? उस इंसान के लिए इतना बॉदर करने की ज़रूरत ही क्या है, जब वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहा। देखो, ये रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चल सकता, बिकॉज देख, हर रिश्ते में ना कुछ क्वालिटीज़ होती है, एंड जब इस रिश्ते में मुझे वो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही, बहुत घटिया क्वालिटी है। आप फॉर एग्जांपल मानो कि किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपको मनुष्यत माने, आप खुद ट्राई कर लो, मुझे कार्मिक दिखाई दे रहा रिलेशनशिप, आप मानो ना मानो, आप अपने पे बहुत सारा आपने ट्राई करा, आपने बहुत सारा चीज़ों को करके रिलेशनशिप चलाया, जब यहाँ पे वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं चलने वाला। फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि इस इंसान को आपने पा भी लिया ना, उस पाने के बाद आपको समझ आएगा, मान लो अभी तो आप रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपको जो सुख चाहिए थे, जो आपको वो करे कि प्यार करे, वो आपको प्यार करेगा ही नहीं, बिकॉज कार्मिक है, रिश्ता ही कार्मिक है। एंड ऊपर से एक चीज़ आपको बोलूँगा कि इस इंसान को पा भी लिया ना,
कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको चीट ही करेगा एट द एंड। चीट तो नहीं बोलूँगा, बट अगर चीट भी ना करे मोस्ट ऑफ द पीपल के, वो इंसान करेगा ही नहीं, खुश अपनी ईगो में रहेगा। मतलब कि आप ये मान लो कि कुल मिला के जो इंसान है ना, इसने तुम्हें मानना नहीं है, ये बंदा तुम्हें बिल्कुल नहीं, तुम दूर हो जाओ। तुम इस ट्रुथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो गाइस। तुम इस ट्रुथ को अगर आज एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपने आप को वैलिड, लोगों से मत बोलो कि वो इंसान आएगा कि नहीं। तुम लोग अपने इसको अपने दिमाग में इतना बढ़ चढ़ा के बैठे हो ना, ये इंसान नहीं आएगा गाइस। तुम इस जितना मर्जी मान लो, अपने आप को तसल्ली दो। तुम अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे, तुम इतने हो अपने आप को कोस रहे हो कि मेरी ये गलती हो गई थी, मेरी वो गलती हो गई थी। अपने आप को वैलिडेशन दो। तुम गाइस अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रहे। इस ट्रुथ को एक्सेप्ट अगर तुम आज कर लोगे ना, कि इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, इसके साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुमने मानोगे ना, तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी। अब तुम नहीं मानने को तैयार हो तो मैं क्या करूँगा। तुम मान जाओ, ये तो बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज़ आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस इंसान का कि तुम्हारे साथ कुछ हो सके इस इंसान का। एंड दूसरी बात ये थी कि ये बंदे की जो फैमिली वाली है, तुमने खुद देखा हो, उसकी फैमिली नहीं मानेगी। उसकी मुझे कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स लगती है, कहीं ना कहीं, जिस भी तुम मानो ना मानो। बिकॉज यहाँ पे तुम्हें एक तो सामने वाले बंदे की फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है नहीं, मतलब कि एक होती है ना बंदे की बैलेंस, सामने वाले के फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। ऊपर से ना जो इंसान है, इसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तुम्हारे बारे में नहीं मानेगी। मे बी तुम्हारे अंदर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, मे बी तुम्हारे चीज़ों के एथिक्स होते हैं, सोच होती हैं, बहुत डिफरेंस हो सकती है, कल्चरल डिफरेंस होते हैं, बेसिकली रिलीजन ही अलग हो सकता है, बहुत चीज़ें होती है। बट फैमिली का मेन कंसर्न रहेगा। एंड कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड भी है इस इंसान का, कि या तो तुम इतने अच्छे ख़ानदान के नहीं होगे पैसों के टर्म्स में, सामने वाला होता है यार, स्टेटस की बात होती है, सामने वाला का भी होता है। तो तुम यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं काइंड ऑफ वो आ रही है, अगर तुम मान भी जाओ ना, तो आगे फैमिली बैठी है, तो पूरा तुम्हारा रिश्ता होने ही नहीं देगा। जब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हें पता है कि बंदा कार्मिक है भाई, तुम फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, वो सामने वाले इंसान के। एंड जो तुम्हारे एफ़र्ट्स की घंटा कदर ना करे, तुम्हें यहाँ पे एफ़र्ट्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सामने वाला तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स नहीं ले रहा, सामने वाला तुमको इतना बॉदर कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, कोल्ड बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है, इतनी ईगो में सामने वाला इंसान है। एंड तुम उसके तब भी तवज्जो, वो तुम्हारी तवज्जो नहीं करे, तब तुम उसके पीछे पड़े रहो, मिले सोना मिले लोना तुम करते रहो। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा, इतना मत करो। तुम्हें यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, यूनानिटी बनानी पड़ेगी, यूनियन में आना पड़ेगा। बंदे तुम जितना मर्जी एस्थेटिक लगे, तुम्हें जितना मर्जी क्रेजी लगे, वाइब है, बंदे से वाइब आ रही है, मुझे क्लियर कट वाइब यही, तुम्हारा बंदा तुम्हारे लिए नहीं है। एंड इसी चक्कर में तुम्हारी रात के चैन वैन सब उजड़ा जो हो रखा है ना, वो इसी चक्कर में हो रखा है। जालिम हज़र हटा ले। तुम अपने आप को इसलिए डिप्रेस्ड कर रहे हो, अपने आप को इसलिए एनजाइटी में डाल रहे हो। अगर तुम अब डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है गाइस। अब इट्स टोटली योर चॉइस हाउ यू वांट टू क्रिएट अ रक्सक बिटवीन दिस गाय एंड यू या गर्ल, जो भी है। तुम अगर इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। जस्ट बिकॉज तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अगर तुम इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, तुम चीज़ों को समझोगे, तुम चीज़ों को अपने आगे वे में लेके जाओगे, तो बहुत बेटर रहेगा। अपने आप से खुश होना सीखो, अपने आप पे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड मत हो, हार्श मत हो, अपने आप को रुलाओ मत गाइस। अपने आप को रुलाओगे, अपने आप को परेशान करोगे, तो यही होता रहेगा गाइस। तो जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, चैलेंज मत महसूस करो। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, अगर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में। एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा गाइस, यही है। और तुम्हारे अंदर ना, तुम कुछ भी ऐसी टेक्निक है, तुम कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, कुछ भी तुमने अगर एक बार मैनिफेस्ट करने की धारणाएं सोच ली, कुछ भी मैनिफेस्ट करने का तुमने सोच लिया, वो तुम ईजिली अचीव कर लोगे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तुमसे होती है चीज़ें, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही दिन ढलती है, सब कुछ तुमसे ही है, अगर तुम सोच लोगे। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा करो कूल, और निकाल दो उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर जो तुमको नामकूल नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करो, मैनिफेस्ट करो, ना कि इस पर्सन को। मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को एक अच्छे पर्सन के लिए, अगर तुम यहाँ पे देखना चाहते हो। एंड
करोगे तो तुम्हारे अंदर सारी एबिलिटी है, तुम एक अच्छा डिज़ायर्ड इंसान तुम्हें मिल जाएगा। एंड थोड़ा ना आइसोलेट होने की ज़रूरत है एंड अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो। आइसोलेट होके रहोगे तो यहाँ चीज़ें मुझे तुम्हारे लिए ही बहुत बेटर वे में दिखाई दे रही है। तुम आइसोलेट नहीं हो, थोड़े टाइम के लिए दुनिया जहान से, सोशल मीडिया से, हर जगह से कट जाओ। कटे रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा गाइस तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम्हारे लिए कार्ड्स निकाल दूँ मैं थोड़े ना, ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं। ओरेकल कार्ड से मैसेज, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द ट्विन सेल्फ प्रोटेक्शन ड्यूअल नेचर्स, सामने वाले के तुम्हारे अंदर भी ड्यूअल नेचर है। सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन करके रखो। बहुत सारी चीज़ें अभी तुमको खुद टॉक्सिसिटी में डाल के रखी है, उन टॉक्सिसिटी से बचो। तुम्हारे अंदर 2 ट्रेट्स है, मल्टी टैलेंटेड काम कर सकते हो। इंसान के अंदर 2 नेचर होती है, एक सन साइन, एक मून साइन की नेचर। तो अपने जो है ना मून साइन की नेचर को दबा लो, सन साइन की नेचर को बाहर निकालो। बी लाइक खड़ूस, खड़ूस बन जाओ, चिल करो, जो सुकून करे वो करो, ज़िंदगी को बाहर से निकाल दो। एंड द पपेट एक्सप्लेनेशंस एंड अपोलॉजीज, किसी को अपोलॉजीज एंड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जिसको टिकना होता है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, बिना बोले टिक जाता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसको तुम्हारी लिहाज रखनी है, रखनी है। जिसको नहीं करना ना, तुम 36 रीज़न बोल दोगे वो नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तुम्हारे लिए मोनोलॉजी से भी निकाल देते हैं, पाइल 2 वालों के लिए ना, मेरे पाइल 2 वाले पीपल्स के लिए मोनोलॉजी से भी निकाल देते हैं। मोनोलॉजी से तुम्हारे लिए क्या आ रहा है फटाफट, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है पाइल 2 वाले पीपल के लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर तुम्हें लगता है ना पूरी दुनिया जहान में यही मेरा इंसान है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं चल सकता, तो भाई भूल जा, बहुत चीज़ें चलेंगी। पेशेंस रख, वेट कर, सब बहुत बढ़िया होगा। चिल करने की ज़रूरत है, सब बढ़िया होगा। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू मून इन लीब्रा, ठीक है। तुम्हारी बहुत जल्दी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, बिल्कुल न्यू। पास्ट का पर्सन नहीं आ रहा, न्यू। तुम यहाँ से फ़ौरन से गिव अप कर दो, आगे बढ़ो। हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग का टाइम लो, आगे बढ़ो। सब कुछ तुम्हारा बहुत बढ़िया सेक्सी एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रे, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। चिल पिल करो, सब बढ़िया होगा, ठीक है गाइस। तो यही था पाइल 2 वालों के लिए जिन्होंने भी मेरे से रीडिंग का पूछा था। अब आते हैं पाइल 3 वालों पे गाइस। तो उससे पहले पाइल 2 का ओम मनी पद्मम गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में जाके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैंने दे रखा है। कॉन्टैक्ट कर लो व्हाट्सएप पे। एंड देन इसके बाद तुम्हें कोई मेरे में गलतियाँ दिखती हो इस रीडिंग में, तुम्हें कुछ करेक्ट करना हो तो प्लीज़ करेक्ट करवा देना नीचे जाके, ठीक है। कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है, मुझे तुम्हारा वैल्यूबल फीडबैक चाहिए, ठीक है गाइस। एंड देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पाइल पे। थर्ड पाइल आती है जिन्होंने भी पर्पल चाहिए से टैरोट फॉर ऑल एजेस चूज़ करा था। तो अब तुम्हारे लिए रीडिंग है गाइस, तुम्हारे लिए कार्ड्स निकाल लूँ मैं, तुम्हारे पर्सन की क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, टैरोट फॉर ऑल एजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो तुम्हारे लिए आ रहा है द ड्रीमर। ड्रीमर है हाई प्रीस्टेस, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है गाइस, दिल टूटे आशिक बैठे हो तुम। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, देख लो गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। एंड देन इसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं। लीब्रा मोस्ट प्रोमिनेंट है, इसके बाद कप्स 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 तो सीधे सा है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो क्लियर कट, एरिस लियो सॉरी जैमना लिब्रा एक्वेरियस मोस्ट प्रोमिनेंट। मुझे यहाँ पे 2 ही मेजर साइन दिख रहे हैं, तो वाटर साइन या तो एयर साइन या वर्गो दिखा रहा है बस, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड तुम्हारे नेम्स बता दूं कि तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन से नेम क्या हो सकता है। डी आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, एस आ सकता है, जी आ सकता है, डी आ सकता है, ए एन यू। एंड देन इसके बाद ओ आ सकता है, पी आ सकता है, एम आ सकता है, एफ आ सकता है, बी आ सकता है एंड एफ आ सकता है,
ठीक है। सो गाइस, तो सबसे पहला तुम्हारा सिनेरियो, अगर पर्सन तुम्हारे पास आए, तुम रो इक्वल गिव एंड टेक हो, दिल टूटेगा, यस। तो मैं ये बोलूँगा, तुम्हारा पर्सन क्रॉस रोड्स पे क्लियर कट एंड ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। जब तक तुम्हारा पर्सन क्रॉस रोड्स पे रहेगा, जब तक अपने आप को समझ नहीं पाएगा उसको क्या डिसीजन लेना है, तब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। इस चीज़ को लेते लेते मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने लग जाएंगे तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे बारे में सोचते हुए। बिकॉज जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो 4 महीने तक तो इसी फोकस्ड में रहता रहेगा कि इसको क्या करना क्या नहीं करना। अभी के लिए चाचा मेरी बहन जो भी तुम देख रहे हो, चाची जान है, खाला जान मेरी, तो तुम्हारा यही बोलूँगा कि वो बंदा एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको एक्सप्लोर करने दो बिंदास चल से। तुम्हें एक अपने मोड में रहना है, सिक्रेटिव मोड में, जहाँ तुम्हें शो नहीं करना कि तुम्हें तुम्हारे पर्सन के बारे में पता है कि वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है कि नहीं। मुझे यहाँ पे तुम्हारा नो कॉन्टेक्ट तो बहुत कम लोगों का लग रहा है, बट हाँ बहुत गोस्टिंग वाले मोड में वो बंदा तुम्हारे से बात नहीं कर रहा, बहुत कम बात कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सामने वाला पर्सन भी ना बहुत फक्ड अप महसूस कर रहा है। तुम दोनों में ना एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगा, तुम अंडरस्टैंड छोड़ो, तुम एक नॉर्मल इंसान को बेसिक नहीं समझ पाए कि सामने वाला कि तुम्हारे से इमोशंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, बिकॉज तुम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हो। बंदा कंटेम्पलेशन वाली फीलिंग में है, यहाँ पे एक बॉटम वाली फीलिंग में, उसको तुमसे बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो बंदा एक्सप्लोर कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में तुमने रिच करके उस इंसान का दिल तोड़ दिया है, बहुत उसको ऐसा लग रहा है। एंड ये जो हमारा बंदा है ना, इसका पास्ट या बंदी जो भी है, वाइस वर्सा, कि इस बंदे के जो पास्ट है ना वो बहुत तगड़ा है, बहुत गंदा पास्ट है। बहुत इसने पास्ट में रिलेशनशिप्स को देखा है, कुछ ना कुछ इन उस चीज़ों को देख के हैंडल कर रहा है। इसलिए तुम्हें कोल्ड बिहेवियर, वो रूड बिहेवियर, किसी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी बात का, बिकॉज ऑफ पास्ट थिंग्स को लेके इसका आपके पर्सन का ही बिहेवियर है। एंड उसको जेन्युइनली बोलूँ, अभी के लिए तुमसे इतनी स्पेस चाहिए। आई गेस तुम या तो तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पाल के बैठे हो उस इंसान के बारे में, तुम उसको परेशान कर दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रक्सक हैज़ बीन गोइंग इन योर लाइफ विद दिस गाय, बिकॉज मुझे अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे देखूँ, तुमने इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं समझा। तुमको समझना चाहिए था पाइल 3 वाले मेरे पीपल, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। 0% का तो इक्वल गिव एंड टेक है। तुम इंसान को वही बोलो ना, समझ नहीं पा रहे। नो डाउट उस इंसान को न्यू रिलेशनशिप मतलब तुम्हारा चाहिए, तुम चीज़ें सही करना चाहता है, बट देखो तुम भी तो समझ नहीं पा रहे ना। तुमने भी कुछ ऐसी चीज़ों को ला के उसकी ज़िंदगी पे क्रॉस रोड्स पे खड़ा कर दिया है ना, जहाँ पे वो एक बाउंड्रीज बना के बैठा है, एक कुछ ना कुछ न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बैठा है। ऐसा तो जल्दी से नहीं होता ना कि इंसान यहाँ पे न्यू उसको करे, बिकॉज बहुत सारी उसकी फैंटेसीज, चॉइसेस, उसकी कुछ विशफुल थिंकिंग थी जो तुम फुलफिल नहीं कर पाए ना उस इंसान की। और तुम वो एक बोल भी लो कि वो तुमको बिना जाने जो भी बोलो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया ना, मे बी उसने फुल पिक्चर्स ना देखी हो, मे बी उसके पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मे बी उसको ऐसा लग रहा हो, उसको फीलिंग ब्लॉक्ड लग रहा हो तुमको देख के ना, बहुत इनडिसिसिव, वो डर के महसूस की वजह से वो है ना उस इंसान का, इसलिए उस इंसान का ऐसा सिचुएशन आ रही है। कंटेम्पलेशन भी नहीं, मतलब कि वो फीलिंग ही ऐसी महसूस कर रहा है, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, उसको एवेंडेंस नहीं मिल रही तुमसे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे। क्या तुम उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते होंगे? मे बी अप्रिशिएट करने वाली बात भी है, एक एफती वाली फीलिंग है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन भी तुमने करा भी होगा, मुझे तो इंट्रोस्पेक्शन भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुमने गाइस इंट्रोस्पेक्शन भी करा है तो नहीं दिखाई दे रहा कि उस बंदे का ना एफर्ट करा हो। और बॉटम उसको चल के वो नेगेटिव पैसिमिज्म फील करके वो बॉटम की जगह ही जाता है, वो चीज़ है ना। इसलिए मुझे वो रिलेशनशिप कहीं पे टिकता हुआ ही नहीं दिखाई दिया कहीं से भी, इसलिए अनस्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल हो ही नहीं पा रहा रिलेशनशिप। वो काइंड ऑफ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी बोल सकते हो। ये बॉटम लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स था ना, बोल सकते हो। वो रोमांटिक तुम बने ही नहीं, वो एक सोलफुल रिलेशनशिप होती है ना, वो सोलफुल रिलेशनशिप बने ही नहीं, वो जॉयफुल जहाँ पे कॉपरेशन करनी चाहिए वो कॉपरेट हुआ ही नहीं है ये रिलेशनशिप, काइंड ऑफ है ना। वो ड्यूअलिटी ही नहीं आई है, वो ड्यूअलिटी लानी बहुत ज़रूरी होती है। वो लव, वो कॉन्शियसनेस, वो होता है ना एक रिलेशनशिप को लेके, वो मुझे दिखाई ही नहीं दिया इस रिलेशनशिप में ना गाइस। तो इसलिए मुझे काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो है ना वो चलते हुए अभी के लिए पटरी से, वो बंदा तुम्हारे वाला पर्सन वो टाइम ले रहा है, बट आने वाले टाइम में मुझे यहाँ से सही दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा।
तुमको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो चिल पिल करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। चिल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को सरेंडर कर दोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। रीबर्थ लेने की ज़रूरत है, रीबर्थ लोगे, सरेंडर कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट बैठेंगी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी गाइस। तुम सुख तो मैं भी सुखी, यही बोलूँगा गाइस। चिल करो, रेस्ट दो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे तुम भी और तुम्हारा रिलेशनशिप भी, ठीक है। एंड अब तुम्हारे लिए गाइडेंस दे दूँ मोनोलॉजी से। क्या गाइडेंस आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 3 वाले मेरे पीपल के लिए? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी। जिसका आंसर तुम्हें चाहिए, कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बंदा मुझे क्यों छोड़ के गया, ऐसा कॉल भी क्यों दे रहा है, ब्ला ब्ला शिट से तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, तुम्हारा पर्सन ऑटोमेटिकली तुम्हें आके वो बता देगा। पेशेंस रखो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें बयान ना करना। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। अप्रैल में 4 महीने मैंने बोला, मे बी अप्रैल में चालू होता है एरी सीजन, मे बी उससे पहले तुम्हें क्लाइमैक्स दिखेगा। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें लग रहा है चीज़ें एंड हो जाएंगी तो अभी एंड तो होने से रही, ठीक है, वो एंड नहीं होंगी गाइस, ठीक है। ये थी। अब इसके बाद सीटाडेल से निकाल दो तुम्हारे लिए। सीटाडेल से क्या आ रहा है गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सीटाडेल से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द डिवाइन टाइमिंग्स इवेल्यूएशन। मैंने पहले ही तुम्हें बोला सेल्फ एवेल्यूट की ज़रूरत है, तुमने एवेल्यूशन करा नहीं, तुम्हारी क्या गलतियाँ क्या नहीं है। अभी भी सही टाइम पे डिवाइन टाइमिंग पे तुम्हें इंसान तुम्हारे पास आएगा। सेल्फ एवेल्यूशन की ज़रूरत है, सेल्फ एवेल्यूट कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो जाएगी। सेल्फ एवेल्यूट नहीं करोगे तो तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। तो सेल्फ एवेल्यूट कर लो, समझो सामने वाले को क्या बोलना चाहता है, एंड चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो जाएंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंड अगला है द माइजर स्टबर्ननेस इन फ्लेक्सिबिलिटी। मे बी तुम बहुत स्टबर्न महसूस कर रहे हो कि सामने वाला बहुत स्टबर्न है, तुम या तो तुम स्टबर्न हो, तुम अडेप्टेबल नहीं हो पा रहे हो उसके एनवायरनमेंट में, या वो तुम्हारे मतलब तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा होगा। या कॉम्प्रोमाइज़ की ही बात है भाई, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएंगी। कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ हल्का सा कर लो तो बेस्ट हो जाएगा तुम्हारी भी ज़िंदगी में गाइस, ठीक है। यही रीडिंग थी पाइल 3 वालों के लिए। टिल देन टेक केयर। ओम मनीपत में है। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। और अगर तुम्हें मेरी कोई गलती लगती हो, तुम्हें कुछ शेयर करना हो, मेरी गलती है यहाँ पे, मैं रीडिंग गलत कर रहा हूँ किसी भी एंगल में, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। तुम्हारे वैल्यूबल फीडबैक को मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, और तुम मुझे करोगे मैसेज तो मैं बहुत केयर करूँगा तुम्हारी। तो प्लीज़ कृपया करके मुझे बताना यार, आई नीड योर बेस्ट ऑफ द वैल्यू फीडबैक ना। टिल देन टेक केयर। पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो बता देना। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।